हेलो एवरीवन, वेलकम यू आर्ट्स अकेडमी AAA एंड माय नेम इज़ अंकुर वर्मा। हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है समकालीन दक्षिण एशिया। इसी के चलते जो हमारा मेन टॉपिक है वो है शांति और सहयोग की। तो शांति और सहयोग में आज हम डिस्कस करेंगे भारत और चीन के संबंधों में सुधार। आपको पता है कि भारत और चीन के संबंध क्या हो गए थे, खराब हो गए थे, लेकिन फिर भी 1970 के बाद क्या हुआ, कई सारे जब मेन परिवर्तन आए, चीन के अंदर भी राजनीतिक स्थितियां बदली, जिसकी वजह से भारत और इसके साथ जो चीन है इसके संबंधों में क्या आने लगे, सुधार आने लगे। तो अब दक्षिण एशिया की बात की जा रही है, तो दक्षिण एशिया में चीन और इसके साथ साथ भारत के संबंधों में सुधार कैसे हुआ, क्या क्या मेन सुधार के लिए इन्होंने कदम बढ़ाए, इसके ऊपर बात करते हैं। तो कहता है पिछले 10 वर्षों में भारत और चीन के संबंध बेहतर हुए। बिल्कुल सही बात है कि हम देख सकते हैं कई सारे प्रोडक्ट, कई सारी चीज़ें जो कहाँ से आती हैं, चाइना से आती हैं। तो अब क्या हुआ कि पिछले कुछ 10 वर्षों की बात करें तो भारत और चीन के जो संबंध हैं वो पहले से काफ़ी क्या हुए हैं, अच्छे हुए हैं, बेहतर हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि विकास की ज़रूरत और वैश्वीकरण के कारण एशिया महादेश के ये दो बड़े देश ज़्यादा नज़दीक आए हैं। अब इसमें क्या कहता है, इसमें सेकंड पॉइंट ये कहता है विकास की ज़रूरत। अब विकास की ज़रूरत किसे? चाइना को भी है और इसके साथ साथ भारत को भी है। तो विकास की ज़रूरत तो दोनों ही देशों को है। अब ये है किस, कहाँ के हैं? ये दोनों ही देश एशिया के हैं। तो अब विकास की ज़रूरत के कारण मतलब कि चीन और इसके साथ साथ जो भारत है, अब ये दोनों ही देश क्या चाहते हैं? विकास चाहते हैं, और है कहाँ के? एशिया के। तो अब विकास की ज़रूरत के लिए भी ये दोनों देश क्या हुए, आपस में नज़दीक आए हैं, और इसके चलते वैश्वीकरण के कारण भी ये दोनों देश क्या आए हैं, नज़दीक आए हैं। तो पहला तो इनका विकास की ज़रूरत है कि दोनों ही देशों को विकास करना है, इस वजह से ये आपस में क्या हुए, नज़दीक आए। और दूसरा मेन इसमें ये कहता है कि वैश्वीकरण के कारण भी क्या हुआ है, ये दोनों एशिया के देश आपस में नज़दीक आए हैं। वैश्वीकरण क्या? वैश्वीकरण एक तरह का प्रवाह होता है, एक तरह का फ्लो होता है जिसमें एक जगह की चीज़ दूसरी जगह जाती है, जैसे कि वस्तु हो गए, पूंजी हो गए, व्यक्ति हो गए, ठीक, इसके साथ विचार हो गए। तो अब वैश्वीकरण भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और इन दोनों ही देशों को विकास भी कर रहे हैं। इसकी वजह से भी ये दोनों देश आपस में काफ़ी क्या आ गए, नज़दीक आ गए। अगला क्या कहते हैं, सन 1991 के बाद से इनके आर्थिक संबंध ज़्यादा मजबूत हुए हैं। तो अब इनके जो आर्थिक संबंध हैं वो भी बहुत ज़्यादा क्या हुए हैं, मजबूत हुए हैं। लेकिन वो कब हुए? 1991 के बाद। तो 1991 के बाद जो आर्थिक संबंध थे वो भी बहुत ज़्यादा क्या हो गए, मजबूत हो गए। जब आर्थिक संबंध मजबूत हुए तो राजनीतिक और सामाजिक संबंध तो अपने आप ही क्या हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। तो अब इसमें आपसे ये पूछ सकता है कि भारत और चीन के संबंधों में सुधार कैसे हुआ। तो आप क्या बताओगे? सबसे पहले ये बताओगे कि पिछले 10 वर्षों में भारत और चीन के संबंध बेहतर हुए हैं, काफ़ी अच्छे हुए हैं। और उसका मेन कारण क्या है? उसका मेन कारण एक तो विकास है कि दोनों ही देश क्या चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं। और इसके साथ साथ मेन वैश्वीकरण के कारण, वैश्वीकरण मतलब कि अब एक जगह की चीज़ दूसरी जगह आसानी से मिल जाती है और दूसरी जगह की चीज़ तीसरी जगह मिल जाती है। तो अब वस्तुओं और सेवाओं का बहुत ही ज़्यादा क्या हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है। तो वैश्वीकरण के कारण और इसके साथ विकास के कारण इन दोनों देशों को आपस में नज़दीक आना पड़ा। और इसी के चलते जब इनके बीच में 1991 के बाद आर्थिक संबंध इनके और ज़्यादा क्या होने लगे, मजबूत होने लगे, और व्यापार भी इन दोनों देशों के बीच में बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, जिसकी वजह से भारत और चीन के संबंध क्या हो गए, सुधर गए। होपफुली आपको ये सब टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू।